जय हिंद दोस्तों। लैब असिस्टेंट 2023 से जुड़े हुए अनगिनत सवालों के जवाब मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। जैसे ही पता चला कि भाई 2023 में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो बहुत सारे डाउट बन रहे हैं। उनमें से कुछ कॉमन डाउट ये भी सर योग्यता क्या रहेगी, तो मोस्टली सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। आयु क्या रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, वेतन कितना रहेगा, क्या RSCID जरूरी है नहीं जरूरी, CT इसमें लागू होगा नहीं होगा, एग्जाम कब होगा सर ये बताइए। सब कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। स्वागत है आप सभी का मानिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड हो, लैब असिस्टेंट से संबंधित जिनको इंटरेस्ट हो कि हाँ मेरे को एग्जाम देना है, तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लैब असिस्टेंट से संबंधित इस चैनल से ज़्यादा कोई वेरीफाइड न्यूज़ आपको कोई देता नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा सटीक जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ। चलिए बात करते हैं कि भाई लैब असिस्टेंट न्यू वैकेंसी 2023 में आने वाली है, उसका प्रोसेस हुआ क्या है। तो एक्चुअली इसको मतलब बजट में शामिल करवाने को लेकर मांग हुई थी और बजट में शामिल करने को लेकर स्वीकृति मिल गई, यानी कि इसको बजट में शामिल किया जाएगा। बजट में शामिल किया जाएगा मतलब वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो पहले तो अपन ये समझ लें योग्यता क्या होगी। योग्यता मैं बता दूं आपको 12वीं पास। योग्यता क्या है, 12वीं पास, 12th पास। ठीक है, अब सर 12वीं पास में क्या क्या, एक तो आप होने चाहिए साइंस वाले, क्योंकि साइंस की पोस्ट आएगी। साइंस मतलब इसके साइंस बायो साइंस मैथ, तो ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। प्लस आगे इसमें ज्योग्राफी की भी सीटें आएगी, तो जिनके 12th पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है 12th में, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब बात करते हैं आयु की, तो भर्ती 2023 में आएगी, साफ बात है। तो आयु आपके 1/1/2024 मानी जाएगी कट ऑफ। तो यानी कि 1/1/2024 को जिसकी उम्र 18 साल हो रही है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। भाई मैक्सिमम में तो छूट मिलती रहती है, अपनी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से 5 साल 10 साल। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल है। 1/1/2024 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। 1/1/2024 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। क्लियर। वेतन चूंकि ये लेवल 8 भर्ती है, तो आपको 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होगा, उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मिलेगा कुछ 18,500 के आसपास, ऐसा है। फिर 2 साल के बाद 30,000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो DA वगैरह पे डिपेंड करता है, उस टाइम तक लगभग 35-40 भी पहुंच जाएगा। ठीक है, RSCID, तो देखो इसमें RSCID कोई जरूरी नहीं। RSCID का लैब असिस्टेंट से संबंध ही नहीं है। पता नहीं लोग क्यों हो लगातार पूछे जा रहे हैं सर क्या इसमें RSCID सही है। नहीं भाई, RSCID और लैब असिस्टेंट का कोई संबंध नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई। RSCID और लैब असिस्टेंट का कोई संबंध नहीं है, RSCID नहीं मांगा जाता इसमें। ठीक है, CT हाँ इसमें जरूर डाउट हो सकता है, तो मैं बता दूं कि CT में लैब असिस्टेंट शामिल नहीं है, तो इसका भी CT से कोई संबंध नहीं है। CT अलग एग्जाम है, लैब असिस्टेंट अलग एग्जाम है। CT बेस बहुत सारे एग्जाम जैसे कि LDC वगैरह होंगे आपके। ठीक है, लेकिन लैब असिस्टेंट इसमें शामिल नहीं है। लैब असिस्टेंट का CT से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बातें क्लियर होगी इतनी। ठीक, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई ये सारी जानकारी तो मोस्टली बच्चों को पता है, ये इसको लेके बोल रहे सर एग्जाम कब होगा, ये बताइए आप तो कि सर एग्जाम कब होगा। तो देखो अभी फरवरी मंथ में आएगा बजट, जिसमें भर्ती की घोषणा होगी। भाई हाँ बजट में ये भर्तियाँ शामिल की है, अब आने वाले साल में ये भर्ती निकलेगी। तो सरकार क्या करेगी, जाने से पहले भाई जाएगी या दूसरी इस टाइम वही आएगी उसका कोई पता नहीं, लेकिन वोट से पहले, मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्शन से पहले आपके नोटिफिकेशन निकाल देंगे। क्या करेंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे, आपका फॉर्म भी भरवा देंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है एग्जाम 2023 में नहीं हो पाएगा। एग्जाम 2023 में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो हुआ, इनकेस हुआ तो कुछ लास्ट के महीने में होने वाला है। ये समझ लो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, लास्ट के महीने में एग्जाम, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट करो तो आपके पास लगभग 10 महीने का समय है। 10 महीने मिनिमम, उसके बाद 12 महीने, ये मान लो 10 महीने तो मिनिमम है ही। मोस्टली मेरा मानना ये कि 2024 में ही एग्जाम होगा, 24 के स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर भी अगर जल्दी हो जाए तो ये लास्ट के महीने में, यानी कि 10 महीने तो आपके पास है गारंटेड। ठीक है, दिसंबर गया 2022 का, ये गया समझो। उसके बाद से लगाकर पूरे अक्टूबर तक, 2023 का अक्टूबर तक पूरा आपके पास टाइम है, उस दौरान तक आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा कि सर योग्यता 12वीं पास कहाँ की, तो जो इस साल 12th कर रहे हैं ना, इस साल जो 12th में है, अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं, और इनके अभी नेक्स्ट 2023 में मार्च में
बोर्ड एग्जाम होंगे, उसके बाद मई जून तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो साफ बात है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वो लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। इस साल जो 12th में पढ़ रहे हैं वो लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे उनके लिए अच्छा मौका है जो मतलब साइंस वाले हैं, जिनको मतलब 12th में पढ़ते तो उस टाइम दिमाग में अच्छा चलता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है, सभी चीज़ें क्लियर रहती है। तो उस दौरान अगर एग्जाम दे दो और निकल जाए तो भाई साहब पास करते ही नौकरी लग जाती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे लगे भी है, पहले भी लगे और इस बार की भर्ती में भी लगेंगे, ठीक है। तो और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर पुटअप करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।